अभी हम अटेम्प्ट करने वाले हैं आरआरबी क्लरिकल का एक प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर गाइडली एप्लीकेशन से। यदि आप गाइडली का कोई कोर्स परचेज़ करना चाहें तो ये कोड आप लगा लीजिएगा DPPTX है, आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और बाद में मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपकी जो भी हेल्प होगी उस कोड के रिगार्डिंग तो मैं कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और चलते हैं सीधा अभी टेस्ट पर। आरआरबी क्लरिकल का देखते हैं। आरआरबी क्लरिकल यहाँ पर ये रहा, और साथ में यहाँ रफ शीट पे मैं सोलो भी करूँगा। 2023 के चलते हैं, एक मेमोरी बेस अपने को मिल जाएगा। एक नंबर ही लगा देते हैं, 12 अगस्त 2023 वाला, ये जो सामने लिखा हुआ ये लगा देते हैं। और रफ शीट में फॉलो कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। और इस मॉक टेस्ट में 2023 में हालांकि टाइमर नहीं था, लेकिन शायद गाइडली ने टाइम इसमें ऐड कर दिया होगा, मुझे भी मालूम नहीं है। ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो सीधा शुरू करते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और हिंदी कर देते हैं, ठीक है। टाइमर जो है वो ऐड नहीं है इसमें। सबसे पहले क्वांट आ गया ये तो। जनवरी में बेचे गए कैमरों की संख्या, फरवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या से कितने प्रतिशत के आपको में बेचे गए लैपटॉप की संख्या, बेचे गए फ़ोनों की संख्या, बेचे गए कैमरों की संख्या, ठीक है। जनवरी में बेचे गए कैमरे पूछे हैं, तो जनवरी में बेचे गए कैमरे 72 है। और फरवरी में बेचे गए लैपटॉप कितने हैं, फरवरी में बेचे गए लैपटॉप 48 है। 50 से 22 24, तो 50% ज़्यादा है, 50% अधिक हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यदि अप्रैल में बेचे गए कैमरों की संख्या फरवरी की तुलना में 20% कम है, फरवरी में कैमरे कहाँ है 85 का 20% 17 कम है, 17 कम है तो 78 68, ठीक है। 20 पर तो मार्च और अप्रैल में बेचे गए कैमरों की संख्या के बीच का अंतर पूछा है, 68 से 65 3। एक मिनट कुछ ना कुछ गलती होगी अपने से। मार्च और अप्रैल में बेचे गए कैमरों की संख्या के बीच का अंतर, यदि अप्रैल में बेचे गए कैमरों की संख्या फरवरी की तुलना में 20% कम है, फरवरी में 85 है, ओके। फरवरी में कितने हैं 85 है, और अप्रैल में 20% कम कैमरे बेचे हैं। 20% मतलब 17 कैमरे कम बेचे हैं, 65 3 68, ठीक है। तो अच्छा ये डबल टाइपिंग में है वैसे, ठीक है, सही है एकदम अपना। डबल डिजिट में है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल डिजिट आ रहे हैं ना, इस वजह से वो 33 दिख रहा था। एक साथ 3 महीनों में बेचे गए फ़ोनों की औसत संख्या पूछे। फ़ोन बीच वाले हैं 81 64 81 अपने 5 145 और 38 3 और 18, ठीक है। 183 को अच्छा है 61 61। उसके बाद एक साथ 3 महीने बेचे गए फ़ोनों की औसत संख्या अपनी 61 होगी। एक साथ फरवरी और मार्च में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या, फरवरी और मार्च में अगर लैपटॉप की बात करें तो ये अपना हो रहा 40 50 130 हो गया ना, ठीक है। एक साथ फरवरी और मार्च में बचे कैमरों की संख्या का अनुपात, एक साथ फरवरी और मार्च में जो कैमरे बचे हैं 150, 13:15 कहीं है क्या, ये रहा। जनवरी में बचे गए फ़ोन की संख्या और मार्च में बचे गए कैमरों की संख्या। जनवरी में फ़ोन कितने बचे हैं, जनवरी में फ़ोन की बात करें तो 81 है, और मार्च में बचे गए कैमरों की अगर बात करें 65 है, 15 1 16। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है अपने सामने। DI है, पर्यटक एस द्वारा किए गए, देखो नंबर ऑफ सिटी विजिट और नंबर ऑफ विलेज विजिट, ठीक है। पर्यटक एस द्वारा, एस ने शहरों मतलब सिटी का, एस के द्वारा अगर शहरों की हम बात करें 90, ओके। उसके बाद और शहरों और गाँव की कुल संख्या, शहर और गाँव की कुल पूछी है तो 230, ओके। और पी द्वारा दौरा किए गए गाँव की संख्या का योग, पी ने जो गाँव का दौरा किया गाँव वाले में बलर वाली जो लाइन 340। एक साथ 4 पर्यटकों के द्वारा दौरा किए गाँव की औसत संख्या पूछी है। गाँव वाले बलर वाली लाइन है, गाँव वाली थोड़ी धुंधली सी, 110 210 230 330 370 470 470 का औसत पूछा है क्या हमसे, तो 470 इसमें तो डिवाइड होगा, 1 मिनट ऊपर वाले थोड़ा सा गलत जोड़ दिया हमने। 110 190 280 280 320 420, ठीक है, 105। एक साथ पर्यटक आर और एस द्वारा दौरा किए गए शहरों की संख्या, आर और एस ने जो शहरों का दौरा किया, आर और एस ये रहे। और शहर की बात करें 120 90 210, ओके। क्यू द्वारा दौरा किए गए गाँव की संख्या के बीच का अंतर, क्यू ने जो गाँव का दौरा किया 80, 130 आ गया ना। उसके बाद पर्यटक पी द्वारा दौरा किए गए शहरों की संख्या, पर्यटक पी द्वारा दौरा किए गए शहरों की संख्या, पर्यटक पी ने जो शहरों का दौरा किया है वो आपका 80 है, ओके। और पर्यटक एस द्वारा दौरा किए गाँव की संख्या का अनुपात, इसने जो गाँव का दौरा किया 140 है, और 4 और 7 अपना आ जाएगा। पर्यटक आर द्वारा दौरा किए गए गाँव की संख्या, पर्यटक आर ने जो गाँव का दौरा किया, और गाँव मतलब अपना बलर वाला है 90,
पर्यटकार ने गांव का दौरा 90, ठीक है। क्यू द्वारा दौरा किए गए शहरों की संख्या कितने %? क्यू ने जो दौरा किया है, क्यू ने शहरों का दौरा कब कहाँ किया है? 100 से कितना अधिक? 10% कम ही है। अब यहाँ पर बात करें तो ये 37 आ गया प्लस 15x मान लेते हैं इसको, 189 माइनस 3, ओके 167 आ गया। 37 घटाएंगे 130 आ गया। 130 को आप एक, वैसे तो 120 आना चाहिए ना, एक मिनट दोबारा देखते हैं। 189 माइनस 32 की अगर बात करें 75, ठीक है, और 128 आ गया। 41 माइनस 26 की अगर मैं बात करूँ 14 और 1 15, 15 को 225 से गुणा करना है, 25 का भाग देना है, 15 निमा 135, 54/3 मतलब 18 हो गया। 18 मतलब 49 हो गया, माइनस में x स्क्वायर हो गया, बराबर में 521 हो गया। तो ये गुणा अपने को करना पड़ेगा। 8 नियम 72 7, 8 चौक 32, 9 एकम 9, 32 41 41, और ये 7 जो है वो आपकी 48, 4 4 4 8, 882 आ रहे हैं, 882 आ रही है। तो 882 में से आपको 521 जो है वो माइनस करना है। 1 6 और 361, 361 आपका 19 का होता है, 19 का। 441 में तो आपका 21 हो गया, 441 में तो 21 हो गया, प्लस में 29 हो गया, माइनस में 17 एकम 17, 17 2 34 हो गया। यहाँ पर अगर ये मैं जोड़ दूँ तो आपके 50 हो गया, 50 में से ये 38 आ गया। 304 और 76 गुणा 2, 304 76 गुणा 2 12, 14 1 15 मतलब 6 5 और 456, और इसमें 44 जोड़ना मतलब 500 हो गया ना पूरे। 60 गुणा 24, 60 गुणा 24 में 6 चौका 24 और 12 8 2 14, ठीक है। प्लस में इसमें x है, इस इक्वल टू 42 गुणा 45 है। 42 गुणा 45 अपने को निकालना पड़ेगा। तो 42 गुणा 45 अपने 5 गुणा 9 से भी निकाल सकते हैं वैसे तो। ये 210 गुणा 9 हो जाएगा, 9 2 1890 हो गया। इसमें से 1440 अपने माइनस करना है तो 450 आ गया। 76 गुणा 12 आपको करना पड़ेगा, 12 छिका 72, 7 12 7 84, 84 और 7 जो है वो 91 हो गया, 84 7 91, ठीक है। 325 को 6/10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 आ जाएगा। 5 से ये 6 35, 5 5 25, 65 का 180, प्लस में 15 195, 195 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 7 ये 10 ये 11, ठीक है। और माइनस 1100 में से ये का जाएगा तो -7 बचेगा आपका। ये आपको देखना पड़ेगा। 13 7 91, 100/13 गुणा 39 मतलब ये टोटल 300 आ गया, ठीक है। प्लस में 700 मतलब 1000 हो गया। 1000 को 40 से डिवाइड करना है, 25 हो गया। 95 गुनी 5 95, प्लस 1331/121 11, 121 मतलब 11 हो गया, 30 आ गया अपना ये। 729 का हमें पता है 27 होता है, 27 में 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 13 आ जाएगा और माइनस में 256 भी आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं ये 256 पहले माइनस कर दूँ तो 17 27 बचेगा। 130 प्लस 306 की अगर हम बात करें तो 436 आता है। 436 में से 430 आता है, 530 हो गया। 45 गुणा में 6 करना है तो 6 पंजे 6 चौक 24, 240 प्लस 30 270 अपना यहाँ पे ये बन गया। पहला 270 में ये 30 और जो 300 बन गया। 300 इसमें से 325 आएगा। 325 तो कहीं अपना है ही नहीं। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। 6 चौक 24 प्लस 30 270। अच्छा 270 में से 100 170 और 200 आएगा, ठीक है। 425। 18 गुणा 14 करें तो 8 चौक 32 3 11, ठीक है। प्लस में आपको x करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 4 चौक 16 6 चौक 24 और बराबर में 104 भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 104 इसमें अगर जोड़ देते हैं तो ये 150 होगा। 140 38 आएगा। उसके बाद में अपने सामने है 5 गुणा 800/25 5 160 आ गया, बराबर में 8400 बटे में 28 माइनस में x ऐसे है। 7 से ये 4 आएगा, 7 से ये 1200 आएगा, ये 300 आएगा, ठीक है। 300 में से 160 जाएगा तो 140 आएगा। 396 माइनस 15 गुणा 15/x मतलब 225 बटे में x इज इक्वल टू 351, ठीक है। इसको इधर लेकर इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ 5 यहाँ 4 45 आएगा। और 9 से 9 2 18 9 5 45 5 आ जाएगा अपना। अच्छा 21 से अगर 32 तक जाने की कोशिश करें तो 11, 32 से यदि यहाँ तक जाने की कोशिश करें तो आपका 17 और 23
11 के बाद 13, 13 छोड़ कर 17 ठीक है, 19 छोड़ करके 23, आगे 24, 25, 26, 23, 28, 29 छोड़ कर 31 आपको ऐड करना है, 72 प्लस 31 ठीक है। 103 कहीं है क्या? 103 तो कहीं नहीं है। 23 का 24, 25, 26 और 27, 28, 29 अगर सीधा अगर जोड़ें, 29 तो वैसे जुड़ेगा तो नहीं, लेकिन इसने तो जोड़ रखा है 101। एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं। 21, 32, 49, 72 यहाँ कुछ है और यहाँ 136। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ 11 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 17 का मतलब 11 के बाद 12, 13 छोड़ दिया, 14, 15, 16, 17 दूसरा है। यहाँ से 50 से 22 23, 19 छोड़ कर 23 है, 23, 24, 25 और 26, 27, 28, 29 अगर छोड़ देते हैं तो 31 इसमें ऐड होना चाहिए सीधा। 103 आना चाहिए, जो कि कहीं है नहीं, तो मैं एक बार 101 टिक कर देता हूँ ठीक है। और इसका 36 जोड़ दिया। 60 से 130 अगर है तो ये आपने 64 जोड़ दिया। 64 ही है ना, बिल्कुल 64 है। 6 का वर्ग, 8 का वर्ग और यहाँ पर आपने कितना जोड़ा है? 100, 10 का वर्ग, 6, 8, 10, इससे पहले 4 का वर्ग ऐड होना चाहिए। 4 का वर्ग ऐड होना चाहिए, तो यहाँ कोई संख्या थी, उसमें से 16 जोड़ने के बाद ही आपका 30 बना है, मतलब कि यहाँ 14 संख्या थी। उसके बाद 6, 8, 2, 10 गुणा करें तो गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 और गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4, 56 गुणा 4 प्लस 2 करना पड़ेगा 200 और 24, 226। 41, 60 से अगर बात 19, फिर 23, यहाँ से 17, 19 और 29, ये तो वो चल रहा है आपका अभाज्य संख्या चल रही है। 31 जोड़ देंगे, फिर 112 में 31 जोड़ेंगे तो ये 3, 143। ये थोड़ा पॉइंट में आ गया, चलो घटा के देखते हैं। 23.33 से 7, 2, 9 जोड़ दिया ओके। उसके बाद में 42 से 42.25 जोड़ दिया ओके। फिर आपका फिर से 9 जोड़ दिया ठीक है। 0.25, 9.25, 9 ऐसे चल रहा है ना, तो 24.25 कहीं है नहीं। 9 अगर जोड़ें तो 33 आ रहा है, 33.25 ठीक है, ये होगा 33। उस वर्ग का परिमाप जिसकी भुजा L + 5 मीटर है, उस वर्ग की परिधि के बराबर जिसकी त्रिज्या 7 है। 7 अगर है तो 2 पाई और r मतलब 7, 7 से 7 का 44 उसकी परिधि है। और परिमाप जो है वो भी 7 होगा। अगर परिमाप 7 होगा तो भुजा अपनी 11 होगी, 11 होगी तो L का मान 6 होगा ठीक है। उस वर्ग का क्षेत्रफल याद करें जिसकी भुजा वर्ग का क्षेत्रफल L मतलब 6, 6 का 36। एक आदमी 42 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 8 घंटे और 32 किलोमीटर ठीक है। 42 से 8 6 ठीक है। आदमी की औसत गति पूछी है, तो औसत गति कैसे करते हैं? कुल दूरी बटे, एक मिनट भूल गए इसको कैसे करेंगे। औसत गति डिस्टेंस कितनी आ रही है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 8 घंटे, कुल समय, एक मिनट देख लेते हैं, गुणा करते हैं पहले तो इसको। 8 2 16, 24 1 25 ठीक है, और 32 2 64, 10 11 1 12, 320, 320 जाता है वो 10 घंटे से। 32 किलोमीटर का आंसर का नहीं है, मतलब ये तो गलत है। तो 6 छोड़ दे, स्किप करते हैं, भूल गए इसको दिमाग में। आमिर ने साधारण ब्याज में 3680 रुपये निवेश किया और 1840 रुपये ब्याज प्राप्त किया। देखो यदि ब्याज की दर वही रखी जैसे आमिर ने निवेश किया, ब्याज की निवेश की अवधि से आमिर ने साधारण ब्याज में 3680 का निवेश किया, ब्याज कितना प्राप्त किया। ब्याज की दर वही रखें, समय कहाँ है इसमें, समय दिया गया। ब्याज दर निवेश अवधि से दोगुनी है। अच्छा, ब्याज दर जो है वो निवेश अवधि से दोगुनी है, तो कैसे करें? 3600 साधारण ब्याज पे लगाया, 3680 गुणा में अगर ब्याज दर में x मानूँ, निवेश अवधि 2x ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बटे में अगर 100 कर देंगे तो अपने पास आना चाहिए 1840, जैसा क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से। 0 से मैं 0 काट दूंगा ठीक है, और 2 से मैं ये काट दूंगा 92 ठीक है, और फिर 2 से अगर मैं इसको काटूँ तो कितना आएगा 46, और इसको 2 से काटूँ तो अपना 184 ओके। 2 से काटूँगा तो 23 और 2 से काट दूंगा तो 9 92, 23 चौका 92 25, मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स का मान 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। तो पूछा गया ब्याज दर, पूछा गया समय ही पूछा है ना। 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा समय। तो ब्याज दर ब्याज की दर
ब्याज दर जो निवेश की दोगुनी, निवेश 5 साल है, ब्याज दर 10 है। ओके 10 आ गया। एक साथ ए और बी कार्य का 8/15 हिस्सा, देखो ए और बी 8/15 हिस्सा 5 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल 15 5 75/8, टोटल काम जो है 75/8 डेज में कर देंगे। बी अकेला शेष कार्य, मतलब बी अकेला शेष कार्य की अगर हम बात करें, शेष कार्य तो 7/15 बच गए, 7/15, 15 साथी 105, 7/15, 7 से 7 गया। बी अकेला 15 दिन में शेष काम कर देगा। ए द्वारा संपूर्ण कार्य बताना है, तो 75 वाले सेम आ गया। यहाँ पर 8 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 15 5 75, इसकी एफिशिएंसी 3 से 25 या 75, 25 दिन में पूरा करेगा। एक बर्तन में रस और पानी का मिश्रण 8:7 में है, देखो 120 लीटर मिश्रण है, 8:7 में है, 8 8 64, 7 5 35, ऐसे कुछ 1 मिनट, 15 8 7 8 56, ऐसे इनका रेशियो बनेगा। क्या क्या बनेगा, रस और पानी, ये रस है ये वाटर है। ओके, यदि 30 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं, 30 लीटर अगर अपने निकाल देते हैं तो 16 लीटर तो यहाँ से निकलेगा, 14 लीटर यहाँ से निकलेगा, तो ये कितना बचेगा 42, और ये कितना बचेगा 16 16 48, और बर्तन में 18 लीटर पानी मिला देते हैं तो ये 60 लीटर हो जाएगा। तो बर्तन में रस से पानी की मात्रा का अनुपात अब लास्ट में बताना है। 12 5 60, 12 4 48, 4 5 का रेशियो बनेगा। एक कक्षा में 68 छात्र, एथलीट, क्रिकेटर, गायक। ओके, एथलीटों में क्रिकेटरों की संख्या का अनुपात और गायकों में क्रिकेटर, देखो ध्यान से देखो, एथलीट है, क्रिकेट है और गायक है, मैंने ऐसे लिख दिया। एथलीट और क्रिकेटरों की संख्या का अनुपात जो है ना 2 9 है, x मान लेता हूँ, ठीक है। गायकों की संख्या क्रिकेटरों की तुलना में 9 अधिक, क्रिकेटर की तुलना में 9x प्लस में 8 अधिक है। ओके, अब इन जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो 68 आने चाहिए ना, बिल्कुल। 8 से तो 8 कट के 60 बचेगा, इनको जोड़ो, 9 9 18 2 20, 20 x की वैल्यू 60, मतलब x का मान 3 है, 3 के हिसाब से ये 6, 3 के हिसाब से ये 27, और 3 के 27 से 8 है 27, और 10 37, ये 35। ओके, पूछा क्या है, क्रिकेटरों की संख्या 27 होगी। क्या बोला है, ए सी से 6 वर्ष बड़ा है। एक मिनट, कॉपी को मैं ऐसे घुमा लेता हूँ इसको। ए और सी की बात करें, ए जो है ना सी से 6, सी को एक्स माना तो ए एक्स प्लस 6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बी जो है ना वो क्या है, ए से 6 वर्ष बड़ा है तो मतलब एक्स प्लस 12 बी हो जाएगा। ए बी सी की वर्तमान आयु को बेहतर है, इनको जोड़ देते हैं 18, 18 3 54, मतलब 3x की वैल्यू जो है ना 54 के बराबर, एक का मान 18 आ गया, तो ये 18 18 और 6 24, 24 और 6 30, तो 6 वर्ष बाद बी की आयु पूछिए, बी की 6 वर्ष बाद 36 साल का होगा बी। नाव की धारा के अनुकूल धारा की प्रतिकूल गति का आयु 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा के अनुकूल नाव की चाल प्लस x, ठीक है, प्लस दोबारा से देखो नाव की अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, इन दोनों का जोड़ मतलब 2x का मान दे रखा है, तो x नाव की चाल अपने को 20 किलोमीटर बन गई, ठीक है। और नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे में तय की दूरी, धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में तय की दूरी का अनुपात। नाव के अनुकूल, ध्यान से देखना, नाव की चाल अपने पास x आ गई 20, नाव धारा के अनुकूल 20 प्लस मैं धारा की चाल 5 मान लेता हूँ, अनुकूल 5 घंटे में तय की दूरी, धारा के प्रतिकूल 20 माइनस वाई 10 घंटे में तय की गई दूरी का अनुपात 3:4, ये मैंने ऐसे अनुपात में लिख दिया, ठीक है। 5 से काट देंगे 2 हो जाएगा, इधर अपना 80 प्लस में 4 वाई आएगा, इधर अपना 6 से अगर मैं गुणा करूँ 6 2 12 120 माइनस में 6 वाई आएगा। ओके, तो 6 वाई इधर लेंगे 10 वाई आएगा, इधर ले जाएंगे 40 वाई का मान आ रहा 4। ओके, पूछा क्या, धारा गति 4। ये दुकानदार ने वस्तु की कीमत x% अंकित की और 20% की छूट देता है, लेकिन फिर भी 12%, देखो 100 रुपये अगर वस्तु का मानना चालूँ, 12% उसने 112 रुपये। ओके, 12% लाभ प्राप्त कर लिया, 20% की छूट देने के बाद 112 वैल्यू 80 की है, तो ऐसे कर दे सकते हैं अपने, ठीक है। 2 से अगर मैं इसको काट दूँ 5 आएगा, 2 से काटूँ 4 आएगा, 4 से 4 2 8 8 चौक 32 28 5 140, 40% अंकित की, ये उसने x की वैल्यू। ए बी और सी क्रम से 4000 3500 5000, 4000 3500 और 5000 रुपये के साथ वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ इतना है। और अपने को ए और सी का अंतर पूछा, पहले इनका रेशियो 2 0 से ये 2 0, ये 5 से ये 10 आएगा, 5 से ये 7 आएगा, 5 से ये 8 आएगा, ये रेशियो में इनका प्रॉफिट है। ओके, हमें कितना किसका मान दिया है, हमें 25 का मान दिया, अपने को 25 का मान कितना दिया है 5000। हमें पूछा क्या है, पूछा ए और सी के लाभ का अंतर 2 है, 2 का मान पूछा है 400 रुपये लगभग। अच्छा, अब अपनी आगे रीजनिंग देखते हैं। 26 मिनट का समय। ई से बी जाना है, तो ई से बी कैसे जाएंगे, ई से टी, टी से अपने बी नहीं जा सकते, गलत है। ए से एन जाना है, तो ए से टी, ये भी गलत है, दोनों का कंक्लूजन गलत है, नाइदर। उसके बाद ए से ओ जाना है, ए से ओ बिल्कुल सही है। टी से क्यू जाना है, टी से क्यू भी बिल्कुल सही, बोथ, ठीक है।
एल से सी जाएँ तो 2 नंबर वाला देख रहा हूँ पहले मैं, एल से सी जाएँ तो ये, और ए से सी जाएँ तो आइदर और की कंडीशन इसमें, हालांकि एलिमेंट सेल में नहीं है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आइदर और ये इसमें आएगा। ओ से ई जाएँ तो ओ से ई आपका गलत है, ओ से एस जाएँ तो ओ से एस आपका बिल्कुल सही, ओनली 2। अब अपने पास आ गई, पेज में पलट देता हूँ, पेज दूसरा चेंज कर देता हूँ। 6 बुक्स हैं, स्टैक में ऊपर नीचे रखे गए हैं, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 हो गए। ए और बी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, सी को बी के तत्काल नीचे रखा गया है। ए और बी 2, 3, सी को तत्काल नीचे, ऐसी कंडीशन बन सकती है। या फिर बी अगर यहाँ पे रखूँ तो 1, 2, 3 ए यहाँ भी आ सकता है, और ये कंडीशन ऐसे भी तो बन सकती है। ए और बी के बीच में 3 है, सी जो है बी के तत्काल नीचे रखा गया। जी और सी के बीच में 1 बॉक्स है, जी और सी के बीच में 1 बॉक्स है, तो जी ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। जो जी के नीचे रखा गया है, ये देखो, जो जी के सी जो है ना वो जी के नीचे है, तो ये वाली कंडीशन अपनी ऑटोमेटिक, अच्छा ये यहाँ पे नया करके, ये यहाँ पर नया करके यहाँ आ सकता है अपना कौन, सी। ओके, जी के नीचे आ गए। जितने जी के ऊपर है उतने बॉक्स डी के नीचे रखें। जी के ऊपर जितने हैं 1, 2 उतने डी है, डी यहाँ आ जाएगा। जी के ऊपर 1, 2, 1, 2 डी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ डी इसमें आएगा नहीं। अब अपने पास क्या बच गया, सी जो है ना बी के तत्काल नीचे रखा गया, ठीक है। सी जो, अच्छा एक मिनट, जो सी जो है ना वो जी के नीचे आना चाहिए, तो यहाँ जी के नीचे तो आ रहा, लेकिन यहाँ वाली कंडीशन तो अपनी गलत हो गई ना, ठीक है। तो मतलब ये अपना सी, ए बी सी डी और ई, ओके। उसके बाद में निम्न कौन सा बॉक्स, ई के 3 बॉक्स नीचे, ई के 3 बॉक्स में 2 छोड़ दो, बी वाला बता दो। डी और सी के बीच में कितने बॉक्स है, डी और सी की बात करें 1, 2, 2 बॉक्स है। जितने बॉक्स डी और खालिस्तान के बीच रखे उतने बॉक्स ए और खाली, देखो डी और बी के बीच कितने हैं, ऑप्शन से देखो 1, उतने ही ए और ई के बीच में भी, ये तो गलत हो गया। डी और बी के बीच में कितने हैं, 1, तो ए और जी के बीच में भी क्या 1 है, ये भी गलत है। डी और ए के बीच में अगर हम बात करें तो 1 है, तो ए और बी के बीच में भी, ये तो गलत हो गया। चौथा ऑप्शन डी और जी के बीच में कितने हैं, डी और जी के बीच कुछ नहीं है, तो ए और ई के बीच में भी कुछ नहीं है। डी और सी के बीच में एक और चेक कर लेते हैं, डी और सी के बीच में कितने हैं, 2 हैं, तो ए और डी के बीच में ये गलत है, ठीक है। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसा कथन ए केवल 1 बॉक्स के ऊपर रखा गया है, ये तो ऐसे कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब ये सत्य नहीं है। उसके बाद और देखते हैं, जी और सी के बीच विषम संख्या बॉक्स रखे गए, जी और सी के बीच में एक विषम संख्या, मतलब पहले और दूसरों, ए और बी दोनों, सत्य नहीं है। और ई बॉक्स जी को ई से 2 बॉक्स नीचे रखा है, ई को, ये तो ऊपर है। बॉक्स जी का स्थान क्या है, बॉक्स जी का जो स्थान है वो 6ठा है। वैसे जी का स्थान 3रा है, नीचे से 3रा, ऊपर से 4था, ऊपर से 3रा, ऊपर से 4था, नीचे से 3रा है, ऊपर से पहला, ऊपर से 3रा है गया, 1, 2, 3, चौथा है ऊपर से, नीचे से 5वां, ऊपर से चौथा है, ठीक है। कौन सी एफ, अच्छा ये आगे ब्लड रिलेशन, एफ केवल डी और ए की माँ है। देखो एफ जो है ना वो माँ है, इसका कोई पति भी होगा, और डी और ए में लड़का है लड़की कौन पता नहीं है। सी जो है वो डी का जीजा या साला है, जीजा भी हो सकता है, जीजा मतलब डी की ये कोई बहन है, इमेजिन कर रहा हूँ मैं, और सी जो है ना वो यहाँ आ सकता है, इसका जीजा डी का, जो परिवार का अविवाहित पुरुष है। डी जो है ना अविवाहित पुरुष है, ये भी हमें बता दिया है, ठीक है। ई सी की बेटी है, ई जो है ना वो सी की बेटी है, ओके। जो एल का, सी जो है ना वो एल का दामाद है, सी जो है वो एल का दामाद की बेटी का पति हो गया। बी एल की पोती है, बी जो है वो एल की पोती है, इसकी 2 बेटियां हो गई। फिर एफ की पोती कौन है, एफ की पोती बी और ई, सी और डी दोनों ही हो गए। डी ई से किस प्रकार संबंध है, डी की बात करें ई से तो ये मामा हो गया, चाचा या मामा। परिवार में कितने महिला सदस्य हैं, 1 है, 2 है, 3 और 4 हैं। उसके बाद एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति रेखीय पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, समान दूरी, ठीक है। ए और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, कैसे करेंगे, 1, 2, 3 ऐसे कर सकते हैं, 1, 2, 3 ऐसे भी कर सकते हैं। मैं डबल कंडीशन फिर से ले लेता हूँ, 1, 2, 3 डी वाली, 1, 2, 3, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। बी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी जो है ना वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी जो है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर। डी और ए के बीच के लिए एक व्यक्ति है। अब देखो डी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ भी, इस कंडीशन में इधर चला गया ना, इधर तो आएगा नहीं, वही कंडीशन 2 बार चल रही है डी और ए के बीच में। अब इसमें 2 बन रही थी, एक इधर भी और एक इधर भी, तो इधर वाला तो मैंने ले लिया, इधर वाला बना देता हूँ।
डी के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये कंडीशन गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, अपनी ये 2 कंडीशन चल रही है। जी बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी जो है ना बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये लो दोनों कंडीशन चल रही है। एफ जी के दाईं ओर 5वां स्थान, एफ जी के 1 2 3 4 5, यहाँ तो आएगा नहीं 5, ये लो ये भी अपना गलत हो गया। जितने व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठे हैं, डी के दाईं ओर 4 बैठे हैं, उतने ही व्यक्ति ई के बाईं ओर बैठे हैं, 1 2 3 4, यहाँ आ सकता है ना ई, जो सी के तत्काल दाएं बैठा है, यहाँ ई के एक, ये देखो ये बन गई। तो ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ई और डी के बीच में बात करें तो 1 2 3 4 5 6, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर है जी। जी के संदर्भ में ई का स्थान क्या, जी के संदर्भ में दाएं दूसरा। शब्द एनकोड आगे और पीछे दोनों दिशा में, जल्दी से इनकी नंबरिंग करते हैं। 1 14 3 8 15 18 5 और 4 2 3 1 4 5 6 7 8 नहीं, 15 16 17 18, ये लो 2 वर्ड, 4 5 6 7 8 नहीं, 9 10 11 12 नहीं है, 16 17 18 नहीं है, ये 3 वर्ड, 6 7 8 4 वर्ड, और यहाँ से एक और ये बनेगा 5वां वर्ड, मतलब मोर देन 4 आ गया ना, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं सिलोगिज्म। केवल कुछ ही एवोकाडो एप्पल है, ये लो एवोकाडो को मैंने ऐसे लिख दिया, एप्पल को मैंने AP लिख दिया, कुछ ही मतलब सारे नहीं होंगे। कुछ एप्पल एप्रीकेट है, एप्रीकोट को ऐसे लिख दिया। सभी एप्रीकेट एवोकाडो हो सकते हैं, सारे के सारे एप्रीकेट एवोकाडो बिल्कुल हो सकते हैं, संभावना बताइए, हो सकते हैं तो हो सकते हैं। कुछ एवोकाडो एप्पल नहीं, कुछ एवोकाडो जो है ना वो एप्पल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों आइदर नहीं बोथ। सभी कॉटन वूल हैं, येलो कॉटन और येलो सारे कॉटन वूल हो गए, ओके। कोई शिफॉन कॉटन नहीं है, कोई भी शिफॉन जो है ना कॉटन नहीं है, तो सभी शिफॉन के वूल होने के सारे शिफॉन वूल में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कॉटन नहीं वूल में जा ही सकते हैं। कोई वूल शिफॉन है, कोई भी वूल जो है ना शिफॉन नहीं, ऐसा गलत है, हो सकती है वूल तो ओनली 1। 7 व्यक्ति हैं, कंपनी के चीफ टेक्निकल प्रोजेक्ट हेड, ठीक कार्य पदनाम घटते क्रम में। CTO सबसे वरिष्ठ पद हैं, देखो लिखते हैं CTO, ओके। PH प्रोजेक्टर हेड, उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। SA कौन है, SA आपका सिस्टम एडमिन हो गया। उसके बाद LSP हो गया, उसके बाद SE हो गया और ST हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। SA से वरिष्ठ है, मतलब कि A आपका यहाँ भी आ सकता है, ओके, A आपका यहाँ भी आ सकता है, ओके, और A आपका SA से वरिष्ठ बोला है। CA से तत्काल वरिष्ठ, मतलब ये कंडीशन गलत, C यहाँ भी आ सकता है, C यहाँ भी आ सकता है, तत्काल वरिष्ठ बोला है ना, तो मतलब ये 2 कंडीशन बन रही है। जितने व्यक्ति C से वरिष्ठ उतने D से कनिष्ठ हैं, 2 नंबर पे G आएगा और लास्ट में G आएगा, ओके। FD से तत्काल वरिष्ठ हैं, जो SE नहीं है, FD से तत्काल वरिष्ठ मतलब बड़ा रहेगा, FD से जो क्या नहीं है, SE नहीं है, SE मतलब यहाँ वाली कंडीशन नहीं है, FD से तत्काल वरिष्ठ है। और इस वाले कंडीशन में जो है ना डबल कंडीशन बन रही है, जो SE नहीं है, कौन SE, D SE नहीं है, तो D आपका यहाँ F आ सकता है, D आपका यहाँ F आ सकता है, 3 कंडीशन हो गई। E B से वरिष्ठ है, E जो है ना वो B से वरिष्ठ है, E आप यहाँ रख सकते हैं, B यहाँ रख सकते हैं, E यहाँ रख सकते हैं, B यहाँ रख सकते हैं, उसके बाद में E यहाँ रख सकते हैं, B यहाँ रख सकते हैं, लेकिन D से कनिष्ठ है, ठीक है, D से कनिष्ठ है, D से बड़ा है, गलत है, ये भी D से बड़ा है, ये भी गलत है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति B से 3 वरिष्ठ व्यक्ति पदांकित है, निम्नलिखित में कौन सा B से 3 व्यक्ति, 1 2 F से ऊपर क्या दे रखा है, A तो नहीं है ना, A भी दे रखा है, मतलब पूछा क्या है, दोबारा से देखना पड़ेगा। पूछा ये निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति B से 3 वरिष्ठ व्यक्ति पदांकित, 2 व्यक्ति छोड़कर, ठीक है, FE। E और C के बीच में कितने व्यक्ति हैं, E और C के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हैं। A के संदर्भ में G का स्थान क्या है, A के संदर्भ में अगर G बात करें तो 1 2 3 4 व्यक्ति कनिष्ठ है, 5 व्यक्ति कनिष्ठ है, क्योंकि 5वां तो G होगा ना। जितने व्यक्ति F और खाली स्थान उतने व्यक्ति को क्रम से खाली स्थान कनिष्ठ किया गया, ठीक है, देखते हैं
एफ और, अगर ऑप्शन से देखते हैं एफ और ई की बात करें तो एफ और ई में 1 है, तो जी के नीचे भी, ये तो गलत हो गया। एफ और सी के बीच में कितने, 1 2, एफ और सी के बीच में भी 1 है, तो बी होना चाहिए ना अगला ऑप्शन। ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है अपना, देखने की जरूरत है क्या कि छोड़ो। डी की व्यवस्था में 5 एक तरीके से समान है। सी डी की बात करें तो सी डी और डी के बीच में 2 का गैप है। बी एफ की बात करें तो बी और एफ में भी 2 का गैप है। ए ई की बात करें, ए और ई में भी 2 का गैप है। डी और जी की बात करें, डी और जी में भी 2 का गैप है। और जी और बी की बात करें, जी और बी में कंजिक्यूटिव लगातार दे रखें, ठीक है। कौन सा तत्व है दी के समय दाएं छोर से 12वें तत्व के दाईं और छठा ही चाहिए अपने को, फिर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, क्योंकि अपने जाएंगे दाईं ओर से 13वां तत्व है, दाईं ओर से 12वां तत्व है देखो, और फिर वापस उसके दाईं ओर छठा पूछा है तो वापस इस साइड में आएंगे, तो ये अपनी छठा ही पूछा है उसमें से। दी गई श्रृंखला के बाएं छोर से 8वें तत्व और दाएं छोर से 9वें तत्वों का योग है। बाएं छोर से 8वें तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है, और दाएं छोर से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 11। दी गई श्रृंखला में से कितने प्रतीक जिनके तत्काल बाद एक विषम संख्या, तत्काल पहले एक सम संख्या, सम प्रतीक और विषम। सम संख्या देखो, सम प्रतीक विषम गलत हो गया, सम प्रतीक विषम गलत हो गया, सम प्रतीक विषम 1 और सम प्रतीक विषम 2 है। 4 के दाईं ओर प्रतीकों की संख्या, खालिस्तान प्रतीकों की संख्या, 4 के दाईं ओर प्रतीक कितने हैं देखो, 4 के 1 2 3 4 5 प्रतीक हैं, तो 5 और 8 के बीच में 5 है क्या, 1 2 नहीं है तो नहीं है, 2 और n के बीच में 1 2 के बाद में 3 4 और 5 और 6 7 हो रहे हैं, ये भी गलत है। क्यू और 6 के बीच में 1 2 3 4 5, ये भी ज़्यादा हो गया। क्यू और 9 के बीच में 1 2 3 4 5, क्यू और 9 आपका आंसर सही होगा, क्यू और 9। विषम याद करना है, ए सी डी, ए बी छोड़ के सी, सी के बाद में डी, ठीक है, टी यू छोड़ के वी, वी के बाद डब्ल्यू, क्यू एस पी क्यू आर एस टी, ये छोड़ दिया ना, जे के एल एम। 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार में 4 इस पर 4 कोनों पर बैठे केंद्र की, 4 कोनों पर बैठे केंद्र के बाहर की ओर मुँह किए हुए, ठीक है। 4 भुजा पर बैठे अंदर की मुँह किए हुए और केंद्र के बाहर में, जबकि 4 भुजाओं में केंद्र की ओर मुख है, डबल कंडीशन बना लेते हैं, ओके। बी और ए जो मेज की भुजाओं के मध्य बैठा है, ए जो है ना मेज की भुजाओं के मध्य बैठा है, बी और ए के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बी इधर भी आ सकता है, 2 व्यक्ति बी इधर भी आ सकता है। डी बी के तत्काल बाएं बैठा है, ये लो डी तत्काल बाएं। एच डी का तत्काल पड़ोसी है, एच जो है ना वो डी का तत्काल पड़ोसी है। एच और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, मतलब अपोजिट होगा। एफ ई के तत्काल दाएं बैठा है, एफ जो है ना वो ई के तत्काल दाएं, यहाँ तो आएगा नहीं, एफ जो है ई के तत्काल दाएं इसमें आ जाएगा। जी और ई तत्काल पड़ोसी नहीं, जी यहाँ नहीं है तो जी यहाँ आ जाएगा, बचा क्या है, ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं है, सी यहाँ आ जाएगा। जी के बाईं ओर गिनने पर सी और जी के बीच, जी के बाईं ओर गिनेंगे तो 1 2। बी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है, बी के संदर्भ में यदि ई की मैं बात करूँ तो दाएं दूसरा। दी गई व्यवस्था के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, ए के बाईं ओर गिनने पर ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति, ए के बाईं ओर गिनना है अपने को, ए के बाईं ओर 1 2 3 4, काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो गलत है, 2 ही पूछ रहे हैं। एच और जी दोनों तत्काल पड़ोसी है, एच और जी तत्काल पड़ोसी नहीं है। ई मेज के कोने पर नहीं बैठा है, ई तो कोने बैठा है, भुजा में नहीं बैठा है। ई सी के तत्काल बाईं ओर बैठा, ई जो है ना वो सी के तत्काल बाईं ओर, ये बिल्कुल सही है। एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, एच ये रहा दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी आएगा। इनमें कौन सा व्यक्ति एक दूसरे के तत्काल दाएं बैठा है, सी जो है ना डी के दाएं, डी सी के दाएं गलत है ये तो। एच और ए पास पास होनी चाहिए, एच के बाईं ओर है ये तो, ये भी इसके बाईं, ये भी गलत है। एफ डी की बात करूँ तो ये पास पास है ही नहीं। बी एफ की बात अगर मैं करूँ तो बी एफ भी पास पास नहीं है। ए जी की बात मैं करूँ तो ए और जी पास पास है, दाएं और भी है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से दूसरे, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, और बाएं छोर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर ई हो गया, मतलब 5 नंबर पे। दाएं छोर से पहले शब्द के दूसरे अक्षर आई हो गया, मतलब 9 नंबर पे। इसमें क्या पूछेंगे, बीच में पूछा 6 7 8 3 अक्षर हैं, क्योंकि जनरली ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही आता है। सभी, यदि सभी शब्दों को बाएं छोर से वर्णाक्रम व्यवस्थित की, सभी शब्दों को व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले एफ आ जाएगा, एफ वाला, फिर एन वाला आ जाएगा 14, फिर पी क्यू आर, ठीक है, एस, और फिर टी वाला ऐसे आ जाएगा। तो कौन सा शब्द दाएं छोर से दूसरे स्थान पर एस वाला है, मतलब 6।
प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम क्रम के अनुसार तत्काल अगले अक्षर में बदल दिया जाए। तो इस प्रकार में कितने शब्दों कोई सवर नहीं होगा, आगे वाले में अगर बदल देते हैं। आर के बाद एस आएगा, बी आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स है, ये सवर नहीं होगा, मतलब इसमें नहीं होगा। टी यू आगे देखने की जरूरत नहीं, यू आ रहा है। एम एन ओ ये भी देखने की जरूरत नहीं। जी एफ, एफ के बाद जी, एम एन ओ, ओ के बाद पी, जी के बाद बस मतलब 2 वर्ड हो गए। एस टी जी एच आई जे एक्स वाई 3 वर्ड हो गए जिसमें स्वर नहीं आ रहे। बाएं छोर से प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को एल में बदल दिया जाए। बाएं छोर से लो बनेगा पहला, तो उसके बाद लेन बनेगा, ओके। उसके बाद एल यू टी लट बनेगा, एल ओ जी बनेगा और एल आई एक्स बनेगा। तो अर्थपूर्ण शब्द पूछे हैं इसने तो पांचों में से। लो मैंने सुना है, लेन भी एक दो जगह देखा है, लोग भी देखा है, लिक्स नहीं देखा, लट नहीं देखा। तो 3 वर्ड गैस करें कि नहीं करें? 3 वर्ड गैस कर देते हैं। ये मेरे को आता नहीं भी गैस कर देते हैं। यदि सभी अक्षरों को बाएं छोर से शब्दों को भीतर, सभी को बाएं छोर से शब्दों के भीतर उल्टे वर्ण वाला पद में लगाएं, ठीक है, अंदर की साइड लगाना है। तो इस प्रकार कितने शब्दों में दूसरा अक्षर स्वर के रूप में होगा, अंदर की साइड इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा अक्षर, तो इसमें तो स्वर बीच में नहीं आएगा। ई सबसे पहले आ जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा। दूसरे में बात करें एस टी यू, इसमें भी नहीं आएगा। एफ जी ओ, इसमें भी नहीं आएगा। लास्ट वाला देखते हैं जी एच, इसमें भी नहीं है, कोई भी नहीं। यदि रिस्पोंडर के बाएं छोर से दूसरे ई आएगा, ओके। चौथे पी आएगा, ओके। पाँचवें ओ आएगा, ओके। 9वें 6 7 8 9 आर, ओके। सार्थक शब्द बनना संभव है तो इस प्रकार बनने वाला शब्द का अंतिम अक्षर बताना है। ऐसा नहीं बनता है तो वाई के रूप में, अधिक बनते हैं तो एक्स के रूप में। तो ये एक तो मेरे ध्यान में रहा रोप, ठीक है। एक ध्यान में शायद पोयर भी कुछ हो सकता है, क्या डाउट सा लग रहा है। और तो कुछ नहीं है। तो रोप में तो ई बताएंगे, प्योर अगर देखें तो वो आ रहा है, रोप में तो ई आ रहा है। ये भी गैस करने जैसा ही क्वेश्चन है, गैस करें कि नहीं करें। अभी टाइम तो अपने पास काफ़ी बचा हुआ, 9 मिनट बची, रीजनिंग पूरी होगी। क्वांट का एक क्वेश्चन अपना बकाया है। तो पोयर ऐसा कुछ होता तो एक काम करते हैं, गैस ही कर देते हैं, एक से अधिक बनते हैं एक्स के रूप में। अब अपना एक क्वांट का क्वेश्चन बाकी है, वो देखते हैं, ठीक है। रीजनिंग पूरी हो गई। क्वांट का बाकी कौन सा था जिसमें, ठीक है, क्वांट में क्वेश्चन अपना बाकी है। टाइम अपने पास अभी भी 10 मिनट, मतलब 45 मिनट का पेपर अपने 35 मिनट में कर दिया है। एक आदमी 42 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 8 घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक जाता है। 42 के हिसाब से 8 दूँगा 16 और 8 चौक 32 33, 336 किलोमीटर चला जाएगा। और इसमें 64 किलोमीटर वो चला जाएगा। तो कुल डिस्टेंस जो अपनी हो रही है वो अपनी हो रही है यहाँ पे 64 जोड़ें 400। 400 को अगर मैं भाग दे दूँ कितना से 10 से, 40 किलोमीटर की रेंज में ये आंसर बना रहा है। मतलब कुल दूरी बटे कुल समय आपने कर दिया है। ओके, अब इसको कर देते हैं सबमिट इतने में ही। अगर इसको सबमिट अपने कर देते हैं तो सबमिट टेस्ट देखते हैं क्या रहता है। सबमिट करने के बाद में अपना एक्यूरेसी देखते हैं, 98% की एक्यूरेसी है। स्कोर आया है 77.5, कट ऑफ दिखाइए 65। और इसमें अपने ओवरऑल में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, ठीक है। क्वांट में हुए हैं या रीजनिंग में वो देख लेते हैं, शायद क्वांट में ही हुए होंगे। क्वांट तो अपना 40 आउट ऑफ 40 आप देख सकते हैं। और रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन पर मुझे लगता है जो अपने गेस किए थे ना वही मिलेंगे 100%। अगर उनको स्किप कर देते तो अपनी एक्यूरेसी 100% आ जाती, लेकिन स्कोर कम हो जाता, लेकिन आधा नंबर और बढ़ जाता है। एनालिसिस में देखते हैं अपनी परसेंटाइल कितना है, ठीक है। परसेंटाइल चेक करते हैं। और पेपर को आपने देखा होगा हमने 10 मिनट पहले सबमिट, अभी तो 5-7 मिनट पहले सबमिट कर दिया पेपर को। तो यहाँ पर अपना परसेंटाइल 2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से देखिए डाउन हो गया, 95 परसेंटाइल ही अपना बना है। रैंक जो आई है वो 1,13,816 में से 5,717। काश वो 2% स्किप कर दिए होते, एक बार देख लेते हैं शायद वही है क्या। तो वो सॉल्यूशन तो इसका बैक पेज पे मिलेगा अपने को। देखते हैं कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। मेमोरी बेस ये पेपर है, एग्जाम का जो पेपर आता है वो कुछ इस प्रकार का आपने मेमोरी बेस देख लिया। एक तो
अच्छा ये गैस वाला जो अपने गैस किया था वही है, ये लो वाला, लट वाला, लिक्स वाला यही है। ये देखो यहाँ पे अपने जो लिखा था ना यही है। अच्छा इसके बाद दूसरे वाला कौन सा गलत हुआ है, ये पजल वाला क्वेश्चन गलत हो गया भैया। इसमें आपका केवल 1 मिनट, अपनी पजल तो यहाँ बनी हुई है, कौन सी है ये वाली पजल है। गलत कैसे हो दी, उस दिन कौन सा कदम सत्या नहीं है, केवल एक बॉक्स ए के ऊपर रखा है, ये तो गलत था क्वेश्चन, ठीक है। और अब अपने किया था ए और बी, जी और सी के बीच में विषम संख्या में बॉक्स रखेंगे, जी और सी में विषम संख्या में तो है एक बॉक्स, ए ई डी जी बी और सी, पजल तो अपनी सही है। जी और सी, अच्छा इसने पूछा सत्य नहीं है, जबकि बी वाला तो वो सत्य हो रहा था, इस वजह से अपना आंसर है सत्य हो गया। ठीक है आगे बात समझ में। तो ये गाइज ओवरऑल पेपर अटैम्प्ट अपने किया है, आप भी अटैम्प्ट करिएगा। और अब इसको करते हैं यहीं पे क्लोज, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको एक्यूरेसी वगैरह परसेंटाइल वगैरह दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये अपना पेपर हो गया है, आप देख सकते, ये अपना पेपर 95 परसेंटाइल बन गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।